अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असादुल्लाह आप तमाम हज़रात का इस वीडियो में वेलकम है, खैर मक़दम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल नंबर 7 यानी लेसन नंबर 7 के साथ। तो आइए हम सबक को शुरू करते हैं। तो उसके लिए कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे, फिर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से A4 इंचेस और पोर्ट्रेट हो तो सिर्फ ओके कर लेंगे। ये कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है। हमने प्रीवियस लेसन में इन तमाम को पढ़ लिया था। स्मूथ ब्रश, रोवन ब्रश, प्रिंट ट्रांसफॉर्म, इन सारे टूल को हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे क्रॉप टूल, नाइफ टूल, इरेजर टूल, वर्चुअल सजमेंट डिलीट टूल। इन सारे टूल्स को आज हम देखेंगे। अगर टाइम मिल गया तो इससे आगे भी देखेंगे, नहीं तो इतना जरूर देखेंगे। क्रॉप टूल बहुत इजी टूल है। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इमेज की जरूरत पड़ेगी। तो कोरल ड्रॉ में इमेज इंपोर्ट करने के लिए आपको इस खाली जगह पर राइट क्लिक करना है और आप यहाँ देख रहे होंगे इंपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है और इसका शॉर्टकट कंट्रोल आई है। आप कंट्रोल आई के जरिए भी फोटोज इंपोर्ट कर सकते हैं या आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आकर जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यह ऑप्शन मिलेगा। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पर और कुछ फोटोज हैं, इसको हम ले लेते हैं, इस फोटो को और इस फोटो को। फिर हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे तो इस तरह से फोटो आ जाएगा। तो हमने पिक्चर इंपोर्ट कर लिया है। तो हम चलते हैं क्रॉप टूल पर। हमने क्रॉप टूल ले लिया है। जब आपको किसी भी फोटो को क्रॉप करना होगा तो आप अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करके जब आप खींचेंगे इस तरह तो ये फोटो ये सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जब इस तरह प्लस आ जाए तो आप इस सिलेक्शन को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से छोटा और बड़ा करना चाहें, एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह आप व्हाट्सएप वगैरह पर डीपी वगैरह लगाते हैं और आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ भी उसी तरह आप क्रॉप कर सकते हैं। जब ये सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद इस बीच वाले हिस्से पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फोटो क्रॉप हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये फोटो क्रॉप हो चुका है। इसको आप बड़ा और छोटा करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, यानी आप जिस तरह इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद एक और फोटो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद चलेंगे इंपोर्ट पर और यहाँ से इस फोटो को हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इस तरह से जब खींचेंगे तो फोटो इंपोर्ट हो जाएगा। ये इंपोर्ट हो चुका है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसके बगल से जितनी चीजें हैं उसको क्रॉप कर लें, सिर्फ ये हिस्सा आनी चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलेंगे हम क्रॉप टूल पर। उसके बाद इस तौर पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यानी एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इधर उठा कर रखना हो तो इस सिलेक्शन के बीच में क्लिक करके आप राइट और लेफ्ट या टॉप बॉटम आप रख सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने कर लिया है। उसके बाद तो हम इस जगह डबल क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये क्रॉप हो चुका है। तो आपने क्रॉप टूल को समझ लिया है। फिर हम चलते हैं एक और फोटो इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ चलेंगे फोटो एंड इमेजेस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने कर लिया है। फिर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक तरीका यह है कि आप ऐसे खींचेंगे अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबाकर तो इंपोर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इसी पर एक मरतबा क्लिक करेंगे, ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। ये आ चुका है। उसके बाद हम इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो चलेंगे क्रॉप टूल पर। अपने हिसाब से थोड़ा आप एडजस्ट कर लेंगे, जितना आपको दिखलाना हो उतना आप रख लेंगे। जब इस तरह प्लस बनकर आ जाए तो आप फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने कर लिया है। फिर इस बीच वाले हिस्से पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फोटो क्रॉप हो जाएगा। ये क्रॉप हो चुका है। उसके बाद इसको हम छोटा कर लेंगे। अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे तो चारों तरफ से ये छोटा होगा। फिर हम यहाँ चलते हैं, इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। फिर हम इसमें बॉर्डर लेना चाहते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप फोटो कहीं से निकलवाने जाते हैं तो चारों तरफ से इसमें एक बॉर्डर सा होता है। तो उसके लिए इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे। फिर इस रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें बॉर्डर बन के आ जाएगा, यानी ये एक आउटलाइन इसके ऊपर आ चुका है। अगर आप इसे मोटा करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ आना होगा और यहाँ आकर आप अपने एतबार से बढ़ा सकते हैं। तो हमने 1 पॉइंट ले लिया है। अगर और बढ़ाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये मुनासिब लग रहा है। उसके बाद हम इस दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ग्रुप कर लेंगे। एक तो इसमें आउटलाइन है, उसके बाद एक पिक्चर है। इस दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप कर लेंगे। तो हमने ग्रुप कर लिया है। फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस कर लेंगे। जब इस तरह आ जाए तो आप अपने माउस के राइट वाले बटन को क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। तो हमने कॉपी कर लिया है। फिर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। अगर ये जायद हो जाए तो कंट्रोल जेड कर लेंगे। एक और को हम खत्म करते हैं तो उसके लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। ये हो चुका है। और इन सभी को हम ग्रुप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो हमने बड़ा कर लिया है। ये आप देख रहे होंगे कि एक लाइन तैयार हो चुकी है। उसके बाद इसको उठाकर नीचे की तरफ हम कॉपी कर लेंगे। आप फासला देख लेंगे। तो हमने कॉपी कर लिया है। फिर कंट्रोल आर बटन को प्रेस करेंगे।
ये आ चुका है। ये नीचे वाली लाइन जो दिख रही होगी ये थोड़ा ज़ायद हो गई, तो इसके लिए आप इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, इसको ग्रुप कर लेंगे और P बटन से पेज के बीच में डाल लेंगे। आप देख रहे होंगे कि इमेज तैयार हो चुका है। उसके बाद आज हम ये भी सीखेंगे, अगर आप कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं या हाफ फोटो वगैरह तैयार करते हैं तो उसका इमेज कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं फाइल पर। आप यहाँ देख रहे होंगे ये फाइल है। फिर हम यहाँ आएंगे एक्सपोर्ट पर। अगर आपको इस फोटो को हमेशा के लिए महफूज रखना है तो आप C ड्राइव के अलावे वाले पार्टीशन में इसको सेव कर सकते हैं, D ड्राइव में, या इसके आगे और कोई भी पार्टीशन हो तो उसमें आप सेव कर सकते हैं। तो हमने डेस्कटॉप चुन लिया है। उसके बाद अगर आपको कोई फाइल नेम देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ दे रहे हैं। जिसका हम काम करेंगे उसी के नाम से हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो हम अभी ऐसा ही कुछ नाम दे देते हैं, हमने दे दिया है। अगर यहाँ JPG सेलेक्ट ना हो तो आप यहाँ से आकर JPG सेलेक्ट कर लेंगे। हमने क्लिक कर लिया है और यहाँ पहले से ही JPG सेलेक्ट था। उसके बाद हम यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ये एक्सपोर्ट हो चुका है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये इमेज आ चुका है और परफेक्ट बन चुका है। आप भी इस तरह बना सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर आप भी फोटोज वगैरह बनाना सीख लेंगे, क्रॉप करना सीख लेंगे। बिल्कुल इजी है ये। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो जरूर सीख लेंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल असद कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हर वीडियो में नई नई चीजें सीखने को मिलेगी और आपको बहुत सारे CDR वगैरह भी दी जाएंगी। बट उसके लिए जरूरी है कि पहले आप यानी बेसिक चीजों को आप सीख लें। फिर हम चलते हैं कोरल ड्रॉ में। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देंगे। तो हमने डिलीट कर लिया है। तो फिर चलेंगे नेक्स्ट टूल पर। आप यहाँ देख रहे होंगे नाइफ टूल। तो नाइफ टूल का यूज क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए एक इलिप्स टूल यानी गोल बॉक्स हम बना लेते हैं। तो हमने गोल बॉक्स बना लिया है और इसमें कोई कलर ले लेंगे। तो हमने कलर ले लिया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे नाइफ टूल पर और जब इस तरह ये एक्टिव हो जाए, ये खड़ा हो जाए, तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो एक मरतबा हम यहाँ क्लिक करेंगे और जब इस तरह से नीचे में भी खड़ा हो जाए तो यहाँ क्लिक कर लेंगे। ये कट हो चुका है। आप इसको अलग करके देख सकते हैं। तो हमने अलग कर लिया है। आप इस तरह से कुछ डिजाइन करना चाहें, कुछ क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो हमने कर लिया है। इस तरह से आपके पास डिजाइन बनकर आ जाएगा। उसके बाद एक रेक्टेंगल बॉक्स में भी हम देख लेते हैं। तो इसमें भी हम कोई कलर ले लेंगे। तो हमने ले लिया है। उसके बाद हम चलेंगे नाइफ टूल पर और एक मरतबा यहाँ क्लिक करेंगे, दूसरी मरतबा यहाँ क्लिक करेंगे, ये कट हो जाएगा। अगर आपको कई कट लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह कट करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर है। यानी इस तरह बनाना चाहें, अलग अलग करना चाहें, सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डार्क कलर लेना हो या कोई मुख्तलिफ कलर लेना हो तो आप ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। यानी एक बॉक्स में कई कलर ऐड करना हो तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट नाइफ टूल यूजफुल नहीं है, बहुत कम ही यूज होता है। फिर चलेंगे हम इरेजर टूल पर और इसको भी देख लेंगे इसके जरिए क्या होता है। ये काफी छोटे छोटे टूल हैं, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल नहीं है। फिर हम चलेंगे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स को क्रिएट कर लिया है और इसमें कोई कलर ले लेंगे। तो हमने इसमें ये कलर ले लिया है। उसके बाद हम चलेंगे इरेजर टूल पर। इसका काम क्या होता है, ये किसी भी बॉक्स को इरेज कर देता है यानी मिटा देता है। अभी इसका ब्रश जो है बहुत छोटा है, आप यहाँ से इसके नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो हमने 1 इंच दे दिया है। आप देख रहे होंगे ये बड़ा हो गया है। अगर आपको छोटा करना है तो फिर आप यहाँ 0.5 दे देंगे। तो हमने 0.5 दे दिया है। ये मीडियम सा बन चुका है। आप इसका यूज करके आप इस तौर पे मिटाना चाहेंगे तो आप मिटा सकते हैं, जैसे हमने अभी इसको मिटा दिया है। या आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। एक मरतबा आप यहाँ क्लिक करेंगे, दूसरी मरतबा यहाँ क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको अलग करना चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से आप ब्रेक कर लें या कंट्रोल के प्रेस करके आप ब्रेक कर सकते हैं, या फिर अरेंज मेनू में आकर यहाँ से भी आप ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक का माना है तोड़ना, यानी आप इसको अलग अलग निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आप सुनते होंगे कि ब्रेकअप हो गया, यानी दो रिश्तों के दरमियान जब दरार पड़ जाती है, जब टूट जाता है तो वो ब्रेकअप हो जाता है। आप इसका भी ब्रेकअप करा सकते हैं, यानी इसको भी आप तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है, यानी सारे अलग हो चुके हैं। अगर इन सभी में आप कलर अलग अलग लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। हम इसी के कलर को डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे, फिर मॉडल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर को डार्क कर लेंगे। इसमें हमने कलर चेंज कर लिया है और इसमें भी हम कोई मुख्तलिफ कलर ले लेंगे। इस तरह से आप कलर यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर जो आपको पसंद हो वो कलर आप ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे इन दोनों में कलर जो है वो सेम है और इन दोनों में जो कलर है वो सेम है। इस तरह से अगर आपको यूज करना तो आप यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको डिलीट कर दिया है, फिर हम इन सभी को डिलीट कर देंगे। उसके बाद एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। तो हमने क्रिएट कर लिया है। फिर एक
एलिप्स बॉक्स को क्रिएट कर लेंगे। तो हमने क्रिएट कर लिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। फिर हम देखेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल्स, फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपको इस वाली लाइन को खत्म करना है, हमने कर लिया है, आप देख रहे होंगे ये हो चुका है। बट हम लोग इस तरह यूज नहीं करते हैं। अगर कभी हमें उस वाली लाइन को खत्म करने की जरूरत भी पड़ती है तो हम पहले इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से वेल्ड कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे खुद ही इसके बीच की लाइनिंग जो थी वो खत्म हो चुकी है, ये वेल्ड हो चुका है, यानी जुड़ चुका है। अगर आप इसमें कोई कलर लेना चाहेंगे बआसानी आप ले सकते हैं, जो भी कलर लेना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। तो हमने कर लिया है। तो आपने इन तमाम टूल्स को देख लिया है। फिर हम देखेंगे जूम टूल और पेन टूल को। तो उसके लिए हम कोई इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक इमेज ले लेते हैं। तो हम बैनर वाले फोल्डर में चलते हैं, यहाँ से कोई एक बैनर हम ले लेंगे। तो हमने ले लिया है। उसके बाद अगर आपको किसी खास हिस्से को देखना है तो आप जूम टूल के जरिए उसको जूम कर सकते हैं। जब आप इस तरह से एक दायरा बनाएंगे तो ये जूम हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे फ्री पिक लिखा हुआ है। अगर आपको इस हिस्से को पढ़ना है और इसको जूम करना है तो आप इस तरह से दायरा बनाएंगे तो ये भी जूम हो जाएगा। अगर आपको किसी भी खास हिस्से को देखना है उसको जूम करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना हो। आपने देख लिया है। एक तरीका ये है कि आप अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये जूम होता जाएगा। अगर राइट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। जैसे आपने देख लिया है। तो आपने दो तरीका देख लिया है, एक तो इस तरह दायरे में, दूसरा तरीका हमने आपको बताया है कि राइट क्लिक करके और लेफ्ट क्लिक करके। राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। आपने इन सभी को देख लिया है। उसके बाद फिर पेन टूल पर हम आएंगे। इसके जरिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको उठाकर दाएं और बाएं रख सकते हैं। किसी खास हिस्से को आपको नीचे में देखना है तो आप ऐसे उठाकर ऊपर और नीचे आ सकते हैं। तो आपने इसको भी समझ लिया है। तो आपने आज बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। आपने क्रॉप टूल, नाइफ टूल, इरेजर टूल और वर्चुअल सेगमेंट टूल, उसके बाद आपने यहाँ देखा है जूम टूल और पेन टूल। इन सारे टूल्स को आप जरूर मश्क करेंगे। अगर आप मश्क करते हैं तो आपके अंदर भी निखार पैदा होगी और आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मश्क नहीं करते हैं तो आप अपने अंदर इम्प्रूव फील नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप मश्क करें और अच्छे डिजाइनर बने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।